नमो हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो वरचायाणं नमो लोभे सौवसागुणम्। अभी मंगल शासन वन का हमारा चौथा पाठ, गृहस्थ श्रावक के आवश्यक, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि जिनवाणी में किस टाइप से उपदेश दिए गए हैं, जिनवाणी में क्या हमें समझने की बात है। निश्चय व्यवहार के माध्यम से, नयों के माध्यम से हमें जिनवाणी के उपदेशों का मर्म भी समझ में आना चाहिए। तो हमने ये समझा कि निश्चय से आवश्यक क्या है और व्यवहार से आवश्यक क्या है ना। वास्तव में आवश्यक तो जो आत्म स्थिरता है, आत्मा में लीनता है, आत्मा का श्रद्धान है, आत्मा का सम्यक ज्ञान है, वास्तव में आवश्यक तो वो ही है। परंतु उसका ज्ञान कराने के लिए ज्ञानी को उस इस वीतरागता रूप भाव के साथ में होने वाला जो शुभ भाव है, उसका उपदेश देकर उस वीतरागता रूप भाव का ज्ञान कराया। जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई, वास्तव में तो लक्ष्य उसी का ही है, परंतु उसके पैरेलल में होने वाला जो शुभ भाव है, उसके बारे में बताकर जिनवाणी ने आवश्यक का कथन किया है। तो हम उस शुभ भाव के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानी को वो शुभ भाव होते हैं तो वीतरागता भी कैसी होगी, है ना। हमारा लक्ष्य वीतरागता की ओर है, हमारा लक्ष्य आत्म स्थिरता की ओर है ना। तो हमने ये वाली बात समझी थी, और हमने इसमें दो चीजों का स्वरूप समझा था। एक तो था देव पूजा और एक था गुरु की उपासना, है ना। सभी को याद है, देव पूजा में हमने जो भेद करे थे, है ना। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, है ना। तो उसमें हमने व्यवहार पूजा, व्यवहार देव पूजा और निश्चय देव पूजा, इसका हमने विभाजन किया था, है ना। तो जो सर्वज्ञ वीतरागी देव हैं वो वास्तव में वो पूज्य हैं, और पूजक कौन है, वो ऐसा ज्ञान जो भगवान के स्वरूप को समझकर उनकी महिमा भक्ति आदि करता है। जो ज्ञान श्रद्धान और जो महिमा भक्ति हुई, वो वास्तव में पूजा वो कहलाई। और इससे क्या हुआ, फल फल क्या मिला कि इससे गृहित मिथ्यात्व का त्याग हुआ और गृहित मिथ्यात्व का नाश हुआ, पुण्य बंध हुआ। इसका फल ये है। पर ये क्या है, ये व्यवहार से देव पूजा है। भगवान के गुणों का स्तवन, भगवान का बहुमान, भगवान के स्वरूप को समझना, है ना। बुक में क्या लिखा है, भगवान के आकार का अवलोकन करना, उनका स्वरूप विचारना, उनके वचन सुनना भी देव पूजा है। भगवान के वचन सुनना भी देव पूजा है। समो शरण में बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना भी देव पूजा है। ठीक है। परंतु ये क्या है देव पूजा, ये देव पूजा वास्तव में सिर्फ और सिर्फ पुण्य बंध का कारण है। इससे हमें वीतरागता नहीं मिलेगी। एक एंगल से देखा जाए, पुण्य बंध मिलेगा, अनुकूल सामग्री मिल जाएगी, अगले भाव की आपको अच्छी सामग्री चीजें मिल सकती हैं, इतना काम तो हो सकता है। पर आप ये कहो मोक्ष मार्ग हमारा चालू हो जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। तो फिर ये बात आई कि असली देव पूजा क्या है, कि तो असली देव पूजा है कि जो शुद्धात्मा है वो पूज्य है, ज्ञान है वो पूजक है,
ज्ञान अपनी शुद्धात्मा में उसका ज्ञान करता है, श्रद्धान करता है, और वो आत्मा में लीन होता है। वो वास्तव में सच्ची देव पूजा है। उससे क्या होगा? अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होगा। जो अनादि से मैं आत्मा हूं, नहीं हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा जो अनादि से मिथ्यात्व चल रहा है उसका नाश होगा। अनंतानुबंधी कषाय का नाश होगा। तो वो क्या होगा? संवर निर्जरा तत्व रूप है ये। और इससे क्या होगा? वीतरागता होगी। तो निश्चय देव पूजा ये क्लियर होती है। जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमें एक वीतरागता की ओर बढ़ना है, तो हमें वीतरागता कैसे होगी उसकी विधि भी आनी चाहिए। विधि हमें पता होनी चाहिए। हवा में बातें करने से नहीं बात चलेगी, प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब मान लो जिसको ये ऐसी निश्चय देव पूजा प्रकट हो गई है, उसको देव का भी बहुमान आएगा, क्योंकि वो हर समय आत्मा में लीन थोड़ी रहेगा। हर समय आत्मा में लीन तो रहेगा नहीं, मंदिर जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, वो भी प्रतिदिन प्रतिदिन पूजन अभिषेक करेगा, तो वहां पे भगवान का अति बहुमान आएगा। अरे भगवान, आपने हमें ऐसा स्वरूप बताया, हमें कितना लाभ हुआ है, मेरे को एकदम संसार के जितने भी काम थे उसके सारी टेंशन खत्म हो गई। वो जीव ऐसा बोलेगा, तो उससे क्या होगा? जिसको लाभ मिला है वो ही डॉक्टर का गुणानुवाद करता है। डॉक्टर के अकेले पास जाने से गुणानुवाद नहीं होता। डॉक्टर ने जो रास्ता बताया उस पे हम खुद स्वयं चलेंगे, कुपथ्य का त्याग करेंगे, सुपथ्य खाएंगे और दवाई का सेवन करेंगे। उससे हमारा ही जो बीमारी थी वो नाश को प्राप्त होगी, और हमें क्या हो जाएंगे? हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमें हमें क्या होगी? हमें आनंद मिलेगा। तो ही हम तो तभी तो हम डॉक्टर का गुणानुवाद कर पाएंगे। वैसे ही जो ज्ञानी जीव जिसको आत्मा का श्रद्धान हुआ है, उसको ही वीतरागता प्रकट हुई है, उसी को ही भगवान का सच्चा बहुमान होगा, क्योंकि उसने भगवान के रास्ते पे चले हैं। इसलिए उनको भी भगवान की भक्ति होगी। ऐसे नहीं उनको भगवान की भक्ति नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? तो वास्तव में एफर्ट तो निश्चय देव पूजा के लिए है। जब निश्चय देव पूजा होगी तो व्यवहार देव पूजा भी सच्ची कहलाएगी, क्योंकि भगवान ने जैसा मार्ग बताया उस पर हम चले। ठीक है, ये हुई देव पूजा की बात। अब आगे क्या बात आई थी? दूसरा आवश्यक क्या था? दूसरा आवश्यक था गुरु की उपासना, है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि गुरु का बार बार समागम करना, गुरु की बार बार सेवा करना, गुरु का क्या क्या लिखा है, उनकी वीतरागता का आकर्षण होना, उनकी सेवा करना, आहार देना, भैया वृत्ति करना। तो वास्तव में सच्चा गुरु कौन है हमारा? सच्चा गुरु तो शुद्धात्मा है। मैं स्वयं अपने लिए गुरु हूं, और जो मेरी उपासना करेगा उसको ही अनंत अनंत चतुष्टय रूप उसको निधियां मिलेंगी। जो गुरु की सच्ची उपासना करता है उसको अनंत चतुष्टय रूप उसको निधियां मिलती हैं, रत्नत्रय रूप निधियां मिलती हैं। तो हमारे लिए सच्चा गुरु कौन हुआ? कि मैं स्वयं अपने लिए शुद्धात्मा में अपने लिए मेरा मैं गुरु हूँ। और उसकी उपासना करना मतलब कि उस आत्मा की, शुद्धात्मा की स्थिरता से वीतरागता की उत्पत्ति होना, ये वास्तव में निश्चय गुरु उपासना है। और व्यवहार गुरु उपासना क्या है? जो यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया है? कि जो गुरु की मुद्रा है उनका आकर्षण होना, है ना? गुरु मुद्रा का मतलब वीतरागता, वीतरागता का आकर्षण। ठीक है, गुरु की सेवा करना, आहार देना,
ना और क्या लिखा है? भैया वृत्ति करना का समागम करना। अच्छा, इसको व्यवहार गुरु उपासना क्यों कह रहे हैं, कोई बताएगा? इसको व्यवहार गुरु उपासना क्यों कह रहे हैं? व्यवहार मतलब उपचार से इसको गुरु की उपासना कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं व्यवहार से गुरु की? सच्ची उपासना तो क्या है? आत्मा की स्थिरता, आत्मा में वितरागता प्रकट होना। परंतु इसको वितरागता, इसको इनको गुरुओं को, यहाँ पे गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मीनिंग है मुनिराज। गुरु का मतलब कोई शिक्षा गुरु की बात नहीं चल रही यहाँ पे। हमारे टीचर्स की, स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर, कॉलेज के, उनकी बात नहीं चल रही है यहाँ। ये मुनिराज भगवंत हमारे जो अरहंत सिद्ध में तो ऊपर आ गया देव पूजा, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी जो है उनकी बात चल रही है ना। यहाँ पे इनको व्यवहार व्यवहार उपासना क्यों कह रहे हैं, व्यवहार गुरु उपासना? क्योंकि जब तक हम गुरुओं के समागम में नहीं आएंगे तो हमें वीतरागता पे आगे चढ़ने का मार्ग कैसे पता चलेगा? वीतरागता पे कौन अग्रसर हुए हैं? वीतरागता के पथ पर कौन अग्रसर हुए हैं? कौन बढ़े हैं आगे? मुनिराज। मुनिराज ने तो ही तो पूरा अपना सर्व परिग्रह त्याग करके आत्मा की उपासना के पथ पर ही तो वो आगे बढ़े हैं। कि अब उनको कुछ और काम नहीं है, सिर्फ आत्मा में ही लीन रहना है। सिर्फ आत्मा, अपनी आत्मा में ही लीन होने का उनका बस एकमात्र एक उपाय है, एक ही कार्य है। तो हम यदि इन ऐसे मुनिराजों के समीप रहेंगे तो हमारा भी जो ध्येय है, ध्येय मतलब क्या? कि आत्मा को पाना है, आत्मा में स्थिर होना है, तो वो उपाय उनको वहां, हमको वहां से मिले। मतलब कहने का मतलब है वो हमारे लिए आइडियल है। तो हमारे जो आइडियल हैं यदि हम उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी भैयावृत्ति करेंगे, तो वो कैसे रहते हैं, उनका क्या दिनचर्या रहती है, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो सीखने को मिलता है। ठीक है। तो ये इसीलिए ये हुआ व्यवहार से गुरु उपासना, क्योंकि इससे इन सब, हम देखो, हमें कार्य नहीं कराना है कि जाओ भगवान उन मुनिराजों को आहार दो, उनकी भैयावृत्ति करो, है ना, उनको उनका समागम करो, उनको उनके पास बैठे रहो, उनको उनका अगर पसीना आए तो उनके पसीने को पहुंच दो। तो हमें काम थोड़ी कराना है उनके पीछे बैठ के, उनके ऊपर बैठ के। हमें वो काम थोड़ी कराना है, हमें तो मुनिराजों से सीखना है। हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, हमें वो काम करना है। हमें सिर्फ उनकी सेवा सेवा थोड़ी करानी कि मतलब जो कहने का मतलब है, चेला चपाटे वाली चीज जो होती है कि तुम चेले बन जाओ हमारे, तो वो काम थोड़ी कराना है हमें। वो तो दूसरे धर्मों में जाओगे तो वो उसमें भी वही काम हो जाएगा, तुम चेला बन जाओ, हम गुरु हैं, तुम हमारे साथ रहना साथ में। वो काम थोड़ी कराना है। हमें तो उनके आचरण से, उनके थॉट प्रोसेस से जो मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ता है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उन्होंने सर्व समस्त परिग्रहों का त्याग करा है, हमें वो सीखना है। वो अपने आप को सदा 24 घंटे अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो हम भी कैसे उसी रास्ते पे चलें। हमारा ज्ञान तो छोटी छोटी चीजों पे भटक जाता है, पर उन्होंने कैसे अपने ज्ञान को एकाग्र करके कि उनको बाहर की किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होते, तो वो कैसे हुए हैं। तो ये सीखने के लिए हम गुरुओं की भैयावृत्ति करते हैं।
उनको आहार देते हैं, सेवा करते हैं, इसका उपदेश दिया गया है कि हमारा जो मोक्ष मार्ग का ध्येय है वो हमारे आंखों के सामने रहे, ओझल नहीं हो जाए। क्लियर होती है बात? ठीक है, चलिए। ये तो हुई निश्चय देव पूजा, व्यवहार देव पूजा, निश्चय गुरु उपासना और व्यवहार गुरु उपासना। ठीक है, अब आ रही है बात स्वाध्याय। इसका मीनिंग क्या होता है? स्व प्लस अध्याय। अध्याय का मतलब इसको भाषा में कहेंगे अध्ययन, मतलब पढ़ना। अध्ययन पढ़ना नहीं होता है। अध्ययन का वर्ड दूसरा मीनिंग होगा उसका रिसर्च। अपने अपने बारे में रिसर्च करना, उसको बोलेंगे स्वाध्याय। क्या बोला? हमें जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं ना, या कोई पीएचडी कर रहे होते हैं, उनको अपनी थीसिस लिखनी होती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका पूरे दिन भर माइंड में वही, उसका सॉल्यूशन कैसे हो कैसे हो कैसे हो, वही माइंड में चलता रहता है। और वास्तव में यदि हमें हम है ना, स्वाध्याय को हमेशा ये समझते हैं कि हम जब पढ़ रहे हैं, जिनवाणी को लेके ऐसे पढ़ रहे हैं, वही तभी स्वाध्याय। जिनवाणी अकेला पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहा जाता। जिनवाणी के मतलब स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं। क्या बोला? 5 तरीके से स्वाध्याय किया जा सकता है। कौन कौन से अंग होते हैं, किसी को पता है? देखो यहाँ पे लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं, चलिए। वीतरागी देव, स्वाध्याय के बारे में बात हुई, गुरु उपासना हो गया। वीतरागी देव तथा वीतरागी गुरुओं के मुख से वीतरागता पोषक 4 अनुयोग में वचन को शास्त्र कहते हैं। वीतरागता के जो देव हैं, वीतरागी देव हैं, और वीतरागी जो गुरु हैं, ऐसे मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, ऐसे ऐसे परमेष्ठियों के द्वारा जो वीतरागता के पोषक हो, मतलब जिनका एंड रिजल्ट क्या हो कि वीतरागता, ऐसे वचन जो होते हैं वो वास्तव में सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। जो हमें एंड एंड में इवेंचुअली हमको वीतरागता से जोड़े, हमको वीतरागता की ओर ले जाएं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमें इवेंचुअली हमको आत्मा बताएं, हमारा जो शुद्धात्मा है उसकी ओर ले जाएं, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है। तो जो ऐसे शास्त्र होते हैं वास्तव में उनका ही स्वाध्याय होता है। अब स्वाध्याय का क्या अंग है, वो 5 अंग यहाँ पे कह रहे हैं, समझना। वाचना, पढ़ अथवा श्रवण करना। पहले वाचना मतलब पढ़ना, पढ़ना या सुनना, ये एक अंग हुआ स्वाध्याय। दूसरा क्या हुआ? प्रच्छना, कि जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप उसका जिज्ञासा पूर्वक, उस नम्रता पूर्वक उसके बारे में पूछो। तो पूछना भी स्वाध्याय है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, हमने निश्चय व्यवहार पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आई, तो आप उसका क्वेश्चन रेज करो कि मेरे को नहीं समझ में आया। या आपको समझ में तो आया, पर आपने कोई पुरानी ऐसी चीज पढ़ी थी जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपके अंडरस्टैंडिंग से,
या मंदिर में आपने कोई ऐसी चीज सुन ली जो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कि हमने तो ऐसे सुना है, आप ऐसे पढ़ा रहे हो। तो जब तक ज्ञान में वो बात नहीं बैठे तब तक जिज्ञासा पूर्वक, नम्रता पूर्वक उसके बारे में पूछना भी स्वाध्याय है। अकेले पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, या अकेले सुनना स्वाध्याय नहीं है। वहां एक अंग जरूर है स्वाध्याय, परंतु अकेले सुनने से आपका स्वाध्याय हो जाएगा, ये गलत मान्यता है। ये जो बात कहीं के 5 अंग जो कहे जा रहे हैं, ये उत्तरोत्तर ज्ञान की विशुद्धता जैसे जैसे बढ़ रही है उसके एंगल से बताया जा रहा है। जीव कैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है, उस एंगल से यहाँ पे 5 अंग बताए गए हैं। 5 अलग अलग तरीके से स्वाध्याय होता है ये नहीं बताया गया। एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर स्वाध्याय के कैसी कैसी प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए हमारी, वो बात बताएगी। मतलब किसी ने सुन लिया, हाँ ठीक है, सुन के आ गए, बहुत अच्छा स्वाध्याय था। पूछो तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात आई, नहीं एकदम बहुत बढ़िया स्वाध्याय था, स्वरूप की चर्चा थी। कोई क्वेश्चन पूछो तो आंसर नहीं। अब मान लो किसी ने स्वाध्याय सुना परंतु उसको कोई चीज खटक गई, उसको नहीं समझ में आई, तो वो जिज्ञासा पूर्वक कि अब उन्होंने ये वाली बात क्यों कही, ये कैसे कह दी। तो ऐसा जो ज्ञान होता है उससे और विशुद्धता बढ़ती है, ज्ञान और तीक्ष्ण होता है समझने में। मतलब ऐसा हो गया कि टीचर ने पढ़ाया, हाँ, ठीक है, हाँ, पढ़ा दिया एबीसीडी, हाँ ठीक है पढ़ लिया। कोई मैथ का फॉर्मूला था, वो साइंस का कोई चीज पढ़ा दिया, हाँ ठीक है पढ़ ली। बट सर से क्वेश्चन पूछे, सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्या आपने पढ़ा दिया, इसका यूज क्या होता है, क्यों पढ़ा रहे हो आप हमको। मम्मी ने तो ऐसे पढ़ाया था, आप ऐसे पढ़ा रहे हो। तो जिज्ञासा जो जो खोजी प्रवृत्ति जो जिसकी रहती है वो बहुत शार्प माइंड कहलाता है। उससे जीव जल्दी पकड़ता है। वो उसका उस वो जीव को आप रट्टा रट्टा रट्टे से नहीं पढ़ा सकते। वो लॉजिक से पढ़ेगा, वो कि बात क्यों कही जा रही है, क्या फायदा है इस पढ़ने का, क्यों का है जनवाणी में ऐसी चीज। वो जीव हमेशा उस बात को सही तरीके से पकड़ेगा और याद भी रखेगा। बहुत से लोग तो क्या है कि जिन मैं गए सुन के आ गए, बस अगले दिन क्या पढ़ा है कोई पूछो तो कोई याद ही नहीं है क्या पढ़ा है। हाँ हम तो स्वाध्याय में रोज बैठते हैं, या हम रोज जनवाणी सुनते हैं, या रोज जनवाणी पढ़ते हैं, पूछो क्या पढ़ा क्या सुना तो पता ही नहीं। और जो जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला होगा वो पूरा ध्यान से सुनेगा, वो नोट्स बनाएगा, पूछेगा कि ये क्यों कहा ऐसे, कैसे कह दिया ऐसे। और आप उससे पूछो कि यहाँ पे क्या स्वाध्याय था तो वो बता सकता है, क्योंकि उसने जिज्ञासा पूर्वक सुना है। क्यों जिज्ञासा पूर्वक सुना है, उसको पता है कि ये जो बात चल रही है वो मेरे हित की बात चल रही है। तो वो हित पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक जिनवाणी की बातें सुनता है। ठीक है। तो पहला पहला अंग क्या था, पहला अंग था वाचना, या फिर श्रवण। दूसरा रचना। जिज्ञासा पूर्वक विनम्रता से पूछना, जो भी आपके डाउट है उसको पूछना। तीसरा अनुप्रेक्षा। अब यदि आपने किसी चीज के बारे में पूछा कि ये ऐसी है कि ऐसी है, हम तो ऐसे मानते हैं, अब आपको जो सॉल्यूशन मिला या आपने जो बात समझी उसका आप बार बार चिंतन कर रहे हो। जैसे हमने ये वाली बात समझी क्या, कि जीव शरीर का करता नहीं है, शरीर अपने आप चलता है, शरीर की क्रिया अपने अपनी अलग चलती है, आत्मा की शरीर आत्मा की क्रिया इंडिपेंडेंट अलग चलती है। अब ये बात आपको समझ लिया, आपने डाउट भी पूछ लिया, अब आप डेली में ये अब इसको आप चलते चलते समझ लो। अच्छा,
हम तो ऐसा मानते थे कि हम रोटी बनाते हैं, हम तो ऐसा मानते थे कि हम गाड़ी चलाते हैं, हम तो ऐसा मानते थे कि हम बच्चों को पालते हैं। फिर यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ये आत्मा शरीर का करता नहीं है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रोटी नहीं बनाते, हम खाना नहीं बनाते, हम बच्चे को नहीं पालते, हम गाड़ी नहीं चलाते। तो ये मतलब अपने आप चल रही है। किसके कारण चल रही है, क्यों चल रही है, क्या लॉजिक है। इस टाइप से बार बार जो जो आपने सिद्धांत समझा, जिनवाणी की कोई बात समझी, तो हम उसको बार बार चलते फिरते ज्ञान से हम उसको चीजों को क्या कर रहे हैं, उसको हम बार बार उस पे हम चिंतवन कर रहे हैं। ऐसी बात कैसे हो गई, ऐसी बात क्यों कह दी, सही बात ऐसी है, ये ऐसी है, उस पे हमारा बार बार चिंतवन चल रहा है। उसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। क्या बोलते हैं? अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतवन करना, ऐसा है कि ऐसा है, हमने तो ऐसे समझा, हम तो ऐसे सोच रहे थे, हमने ऐसा अप्लाई करा तो बात सही है कि नहीं। मतलब ज्ञान को जिनवाणी के बात के अकॉर्डिंग उसको ज्ञान को उसी ओर लेके जाना। क्वेश्चन रेज करना उसकी बात नहीं चल रही। क्वेश्चन रेज करने में तो आप प्रश्न में आ जाएगा, आपने क्वेश्चन रेज करा तो आपने जो समझा उसको आप बार बार उसको अप्लाई कर रहे हो अलग अलग जगह पे सिद्धांत। ये आत्मा शरीर का करता नहीं, इसको आप हर जगह लगा रहे हो। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ कि नहीं खाता, मैं बच्चों को संभालता हूँ कि नहीं संभालता, मैं कपड़े धोता हूँ कि नहीं धोता, मैं घर को मेंटेन करता हूँ कि नहीं करता, मैं पैसा कमाता हूँ कि नहीं कमाता। इसका बार बार चिंतन कर रहे हैं हम, उस सिद्धांत को अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ सिनारियो में। उसको क्या वो अब जो आपका चिंतन चल रहा है वो भी स्वाध्याय है। अकेला जिनवाणी के सामने बैठ के चिंतन करना, उसके बारे में सोचना स्वाध्याय नहीं है। वो भी है, उसको मना ही नहीं कर रहे, वो भी है। पर जिनवाणी अगर आपके साथ में नहीं भी है, आपने कोई जिनवाणी की बात सुनी है और उसको आप बार बार सोच रहे हो, तो वो भी चलते फिरते वो भी आपका स्वाध्याय ही चल रहा है। बात ये कही जा रही है। कहने का मतलब ये कि हम किसी क्रिया विशेष को डिपेंडेंट होके हम उस चीज को अकेले उधर तक सीमित नहीं रखें। किसी बात को समझ के उसको बार बार चिंतन करना भी स्वाध्याय है। ये कहता है हमारा तीसरा अंक, अनुप्रेक्षा। और चौथा क्या है? आमनय। क्या है? आमनय। आमनय का अर्थ क्या है? कि अब जो बात समझी हमने, तो उसका हमने ये नक्की कर लिया कि हाँ ये बात तो यही सही है। कि क्या कि आत्मा और शरीर तो वास्तव में भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब इनका इस चीज का बार बार बारंबार निर्णय करना कि हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। हमने जो रियल लाइफ अप्लाई करा था, वास्तव में तो ये ऐसी चीज है नहीं। अगर हम रोटी बनाते हैं तो रोटी तो हमेशा एक जैसी बननी चाहिए। हम दाल सब्जी बनाते तो रोज हमेशा उसका टेस्ट सेम आना चाहिए। हम अगर बच्चे को संभालते हैं तो हमारा बच्चे को हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। गाड़ी यदि मैं चलाता हूँ तो गाड़ी हमेशा एक जैसी चलनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। मैं यदि पैसे कमाता हूँ तो पैसा मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलता? कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, उससे मेरा रिलेशन नहीं है। ऐसी चीजों को सिद्ध अप्लाई करके उसका निर्णय करना, बारंबार उसका निर्णय करना, और निर्णय करके उसका बारंबार विचार करना उस निर्णय का, वो कहलाता है आमना। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? निर्णय करके।
ठीक है, ये कहलाएगा आम्न। तो पांचवा क्या है? पांचवा है धर्मोपदेश। अब जिसका निर्णय ज्ञान, निर्णीत ज्ञान है, अब जिसको अब कोई जिज्ञासा नहीं है किसी विषय के प्रति, अब वो निश्चिंत है, अब उसको कोई शंका नहीं है, निशंकित है उस किसी भी वस्तु के धर्म के प्रति, तो वो योग्य जीवों को संबोधन दे सकता है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। वो ही जीव धर्मोपदेश देगा जो इस प्रोसेस से गुजरा हो, पढ़ा हो, पूछा हो, बार बार चिंतन किया हो, बार बार उसने उस चीज का निर्णय किया हो। वो ही जीव धर्मोपदेश दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीव ऐसा जीव होगा जो वास्तव में जिन वाणी को, जो शास्त्र में जो सिद्धांत कहे गए हैं उसकी उसको निशंकता होगी, या कहें उस सिद्धांत में पारंगत होगा, उस चीजों को समझता होगा, जिनवाणी में क्या चीज क्यों कही गई, किस नए से कही गई, किस एंगल से कही गई, सारी बातों को वो समझता है। और समझने के साथ साथ उसने अपने जीवन में भी उतारा है। अकेला ज्ञान याद करने से धर्मोपदेश नहीं होता। ज्ञान में उसका निर्णय किया है और उसको अपने जीवन में भी उतारा है। जीवन में उतारा है मतलब निर्णय किया है, हाँ यही बात सच्ची है। जिनवाणी में जो बात उपाय उपाय बताए गए हैं मोक्ष मार्ग के, मेरे दुखों का नाश वास्तव में इनसी इन्हीं से ही होगा। देवशास्त्र गुरु के समागम के पास आए बिना मेरा दुखों का नाश नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा जीव योग्य जीव को संबोधन दे सकता है। बात समझ में आ रही है? जी भैया जी। तो ये पांच अंग होते हैं स्वाध्याय के। देखना, ये जो अंग कहे गए हैं ना, पांच अंग, ये जो पांच अंग कहे हैं, ये व्यवहार स्वाध्याय है। निश्चय स्वाध्याय क्या है? कोई बताएगा निश्चय स्वाध्याय क्या है? आत्म स्थिरता में वीतरागता की उत्पत्ति। यस, आत्म स्थिरता। कहें हम वीतरागता। इस एक्चुअली देखा जाए तो इन सब का मीनिंग क्या था? इन सब का मीनिंग क्या था? ये जो पांच स्टेप हुए कि पढ़ेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे, जिनवाणी से कोई चीज नहीं समझ में आएंगे तो पूछेंगे, समझ में आया तो उसको बार बार याद करेंगे, उसका बार बार चिंतवन करेंगे, चिंतवन हो जाएगा, उसको हर चीज अप्लाई करके देखा तो उसको निर्णय करेंगे उसका बार बार। और निर्णय करने के बाद यदि कोई जीव मिलता है, योग्य जीव मिलता है, तो उसको हम उन चीजों का उपदेश देंगे। तो ये सारे काम किसके लिए था? अरे ये सारे स्वाध्याय के लिए। वितरागता प्रकट हो। हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, वीतरागता। सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, वो तो उससे हमें आत्मा पकड़ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ रही है? जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें आत्मा पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? मतलब देखो, अब जिनवाणी में देखो, जिनवाणी में आचार्यों ने कितने कितने प्रयासों से जीव को धर्म में लगने का उपदेश बताया है। और परंतु कितनी बड़ी, कहना चाहिए कितना बड़ा टास्क है आपको
एक एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं ध्यान से थोड़ा समझने के लिए, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट आपको जिनवाणी में क्या चीज समझाई जा रही है, कैसे समझाई जा रही है, और आचार्यों ने कितनी बड़ी मुश्किल से ये प्रयास किया है समझना। भैया जी, ये हाँ। जो आपने स्वाध्याय के अंग बताए, तो ये तो व्यवहार स्वाध्याय के अंडर में आएंगे ना फिर? हाँ, था ना व्यवहार स्वाध्याय। और निश्चय स्वाध्याय आत्मस्थिरता या वीतरागता? हम्म। अब बात क्या चल रही थी कि देखो, जिनवाणी में आपको यदि जैन धर्म में प्रवेश करना है, तो जिनवाणी में आता है कि यदि आपने आत्मश्रद्धान किया, आपने आत्म स्थिरता की, तो ही आप जैन धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। सम्यक दर्शन ही वास्तव में जिनागम का सार है। जिनागम में इतनी सारी जिनवाणी क्यों लिखी गई कि आजीव को आत्म स्थिरता हो, आत्म श्रद्धान हो, मैं जीव हूं ये श्रद्धान हो। तो जो जीव ऐसा श्रद्धान कर सकता है वही वास्तव में जैन धर्म में प्रवेश कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आत्मा अतीन्द्रिय है। क्या बोला? अभी समझना आप, आत्मा केंद्रित। समझने के लिए बोल रहा हूं, अभी आप नोट्स वोट्स नहीं बनाओ, अभी आप समझो बात क्या चल रही है। कि आत्मा क्या है? आत्मा अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है मतलब क्या? अतीन्द्रिय है मतलब कि वो पांच इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती, मन इंद्रिय से भी नहीं जानी जा सकती। और हमारे पास क्या है? पांच इंद्रियां और मन है। आचार्यों के पास क्या है? पांच इंद्रिय और मन है। इंद्रियों से कभी आत्मा नहीं पकड़ में आएगी, छह इंद्रियों से आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। तो अब जीवों को तो आत्मा के बारे में समझाना है। तो जिनवाणी में इस इंद्रियों के माध्यम से जीव के बारे में बताया जाता है। अब ये बहुत बड़ा टास्क है आचार्यों के लिए, बहुत बड़ा टास्क रहा है। आचार्य बोलते हैं कि हम नहीं बता सकते, जनवाणी से आत्मा प्रकट में नहीं आ सकती। ऐसा जनवाणी में एक सिद्धांत है कि जनवाणी आत्मा को नहीं बता पाएगी, आपको स्वयं से ही आत्मा को पकड़ना पड़ेगा, लॉजिक से, है ना। तो फिर कैसे पकड़ में आएगी? कि हम एक एंगल से तो आत्मा को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जैसे जैसे अपन, हाँ, लेशिया आपने पढ़ ली है क्या? नहीं, लेशिया अभी तक नहीं आई पढ़ने में, है ना अपने, लेशिया पढ़ने में नहीं आई, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेशा का मतलब होता है कि जीव के परिणामों को मन वचन काय की एक्टिविटी से भांपना, उससे उसको जानना। जैसे जैसे क्रोध होता है, क्रोध, गुस्सा। गुस्सा क्या है? गुस्सा आत्मा का अतीन्द्रिय परिणाम है। आत्मा का अतीन्द्रिय परिणाम है, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। जैसे आपको मान लो गुस्सा आ रहा है, तो मैं ऐसे देख के नहीं बता सकता आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परंतु जब किसी को गुस्सा आएगा तो मुंह एकदम ऐसे लाल हो जाएगा, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे उसके। हमने बच्चे से कहा जाओ पानी लेके आओ, तो क्या करेगा? पानी भर के लाएगा और ठप पकड़ के दे देगा, लो पी लो। बच्चे को बोला जाओ सब्जी लेके आओ, तो सब्जी लेके आ जाएगा, तो चिल्ला के बोलेगा कहाँ रख दें, कहाँ पटक दें। तो मन से, वचन से, काय से हम उस परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही जीव को मिथ्यात्व है कि नहीं, इसकी इसका इसका ज्ञान हमें उसकी एक्टिविटी से होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं व्यवहार कथन। इसीलिए जिनवाणी में जैसे अब किसी को मिथ्यात्व है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेगा वो? कि अरे यार बहुत दिन से बुखार है,
चलो ऐसा कर रहे कि माँ उनके पास चल रहे, पंडित जी के पास, कोई हीरे जवाहरात, कोई मोती की मूली वो बता दें, तो क्या हो जाएगा, निक निक बीमारी सही हो जाएगी। अरे ऐसा करो, वहां पे जाओ मंदिर में, वहां छत्र चढ़ाए आओ, तो जब बीमारी सही हो जाएगी। वहां ऐसा करो, वहां पे एक विधान लगाया, विधान करे आओ, पूजा करे आओ, तो बीमारी सही हो जाएगी। मतलब विधान करे कोई और, पूजा करे कोई और उसका फल मिलेगा हमको। ये कहाँ से लॉजिक हो गया? ये सरासर मिथ्यात्व है। ऐसे जीव की एक्टिविटी से, जीव के मतलब वचन की एक्टिविटी से, काय की एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसको मिथ्यात्व है कि नहीं। ये बहुत मोटी मोटी आचार्यों ने देश इसका इसका ज्ञान करा है, जिसको हम लेशिया कहते हैं। ऐसे ही ऐसे ही आचार्यों ने जिनवाणी में ऐसे बहुत सारे उपदेश दिए हैं। क्या उपदेश दिए हैं? कि आप पंचेंद्रिय जीव हो, क्या हो, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो। अरे हमें आपको पुरुष स्त्री सिद्ध नहीं करना है, हमें तो आपको जो शरीर का संयोग मिला है उसका ज्ञान कराना है। पर इवेंचुअली हमें वो भी सिद्ध नहीं करना, हमें सिद्ध करना है कि तुम जीव हो। आप रागी हो, द्वेषी हो, तो हमें रागी द्वेषी सिद्ध नहीं करना। हमें ये सिद्ध करना है कि जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वो शरीर में उत्पन्न नहीं होते, आत्मा में उत्पन्न होते हैं। और आत्मा में भी उत्पन्न होते हैं तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और यदि हम आत्मा का आश्रय लेंगे तो वो राग द्वेष भी मिट सकते हैं। परंतु कोई जीव मान के बैठ जाए, अरे हम तो अभी रागी हैं, हम कहाँ अभी भगवान हैं, अभी यहाँ का हम भगवान जैसे हैं। अरे दोनों अलग अलग मीनिंग से बात कही गई है, और तुम एक ही मीनिंग को बैठ के पकड़ के बैठ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें भी कभी भी जिनवाणी का जो हमें स्वाध्याय करना चाहिए, जिनवाणी पढ़नी चाहिए, तो हमें जिज्ञासा से सुननी चाहिए कि ये क्यों कही बात, किस एंगल से कही बात, क्यों कही जा रही है, क्या प्रयोजन है, इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है ना। और जो हमें बात समझ में आए तो बार बार उसका चिंतवन होना चाहिए। चिंतवन करने का मीनिंग ये है कि हम उसको जीवन में अप्लाई करना हमारे को आना चाहिए। चिंतन से मतलब ये नहीं कि वो उसका बार बार बोलते जाओ, बोलते बोले मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर। इसको चिंतवन नहीं बोलेंगे। चिंतन बोलेंगे हम उसको रियल वर्ल्ड अप्लाई करके देखेंगे कि वास्तव में यही बात है क्या। हम तो ये समझते थे कि हम सारी चीजें करते हैं मैनेज, है ना। और फिर बाद में उसका निर्णय करेंगे, हाँ बात तो सही है, ऐसी ही बात है, ये तो हमारी चीजें कंट्रोल में नहीं रहती, और बाकी सब परिणाम सेम चल रहा है, तो ऐसा निर्णय करते हैं बात। मतलब निर्णय को बार बार दोहराने से पक्की होती है चीज। और निर्णय को बार बार दोहराने से जो मोह है, वो मोह ढीला होता है। मोह की चट्टान कैसी होती है? मोह की चट्टान ढीली होती है, मोह की चट्टान पे धीरे 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 करके ठोकर पड़ती है, दरार पड़ती है मोह की चट्टान पे। क्योंकि ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। मोह का नाश जो है वो थोड़ी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बार बार चिंतन करना पड़ता है, नहीं बात यही सही है। और मोह बोलेगा उल्टा आपको कि नहीं, अरे क्या है, कुछ नहीं रखा, खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है इन सब में। पर जो ज्ञान शार्प होगा वो बोलेगा कि नहीं, ये सही बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान, जहाँ ज्ञान की रुचि यदि उसको अपने कहना चाहिए, अगर उसको अपने, उसका लक्ष्य आत्मा की तरफ है, उसको यदि आपने कल्याण करने का लक्ष्य है, तो ज्ञान उस पे चोट करेगा कि नहीं गलत बात है, सही बात नहीं है ये, है ना। तो मीनिंग ये है कि हम ये सारे जो एंगल हैं ये भी वास्तव में स्वाध्याय के एंगल हैं, है ना। तो ये चीज आपको नहीं पता चली है, तो ये चीज आप सोचना कि हम यदि अकेला
कुछ पढ़ रहे हैं अकेला, वो स्वाध्याय नहीं है। जैसे आपने कोई स्तुति याद करी, अब स्तुति आपके मन में गूंज रही है, आप उसको बार बार उसका पाठ कर रहे हो, वो भी स्वाध्याय है। भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप कुछ नहीं देते, आप कोई स्तुति आपको याद हो गई तो आप बार बार उसको दोहरा रहे हो, उसको विचार कर रहे हो, तो वो वास्तव में वो भी स्वाध्याय है। वो भी आमनाय के अंदर आए, ओ अनुप्रेक्षा के अंदर आए, कि आप बार बार उसका चिंतन कर रहे हो, पाठ में क्या पढ़ा, या सही बात में, हाँ जिनवाणी में तो सही बात लिखी है मैम, तो ऐसा मानते हैं। क्लियर हो रही है बात, है ना? तो ये हमने सभी पूरी स्वाध्याय के बारे में हमने अभी ये चर्चा करी है। ठीक है, समय थोड़ा कम बचा है, इसलिए अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक नहीं ले रहे हैं। अभी तक में अभी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। संयम वाला जो चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। अभी तक का कोई डाउट नहीं है? चलिए। के नीचे में भैया आपने वो टेस्ट डिस्कस कर लिया था क्या, टेस्ट पेपर का? ये टेस्ट पेपर हमने क्लासेस डिस्कस करना है क्लासेस अच्छा कर, हाँ। तो मंडे को कर। अरे पेपर के नीचे। ठीक है। अगर ये पेपर डिस्कस नहीं हुआ तो इसका मंडे को डिस्कशन करेंगे इसका फिर। ठीक है, क्लास शुरू हो गई जल्दी जल्दी। चलिए। और कोई प्रश्न, कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, तो अभी क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोग। बोली दाक्षा में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा मय जैन धर्म की जय हो। जय हो। फिर सभी को